हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रौनक शाह। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस के बारे में। कोई भी एक्सपेंडिचर है तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जो आपको हेल्प करेंगे ये डिटरमाइन करने में कि ये एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सो आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उसको कहाँ शो किया जाता है, पीएनएल में शो किया जाता है या असेट साइड उसको ऐड किया जाता है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको पीएनएल में शो किया जाता है या फिर उसको असेट में ऐड करना चाहिए। वो सारा इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड सो यू विल गेट द बेटर क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन करना क्यों जरूरी है। ऐसे एक्सपेंडिचर के हिसाब से नहीं दिखा सकते क्या? नो, इसीलिए ज़रूरी है। आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो कि आप एक्यूरेटली रिपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में बाइफरकेट करोगे तो उसका एक अलग इन्फ्लुएंस होता है, अगर आप रेवेन्यू में बाइफरकेट करोगे तो उसका एक अलग इन्फ्लुएंस होता है। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर बिजनेस। इसको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही क्रूशियल है। दैट्स व्हाई वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो सबसे पहले समझते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, राइट। एज यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो उससे कौन से किसके साथ रिलेट करता है, तो इट इज related to operation of the business of an accounting period or the item of expenditure which do not extend beyond that period. So एक अकाउंटिंग पीरियड के साथ वो रिलेट करता है, उसके एक अकाउंटिंग पीरियड से बियॉन्ड उसका कोई लेना देना नहीं है, और उसका जो बेनिफिट है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक मिलने वाला नहीं है। सो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो आपको एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही मिल रहा है। यानी जिस ईयर में आपका खर्चा हुआ है उस ईयर में ही उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इस साल में आपने खर्चा किया तो अगले साल में बेनिफिट मिलेगा, उसके अगले साल बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिस साल में आपने खर्चा किया उसी साल में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जिस साल में खर्चा हुआ है उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसको बुक किया जाएगा। अब समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो तो उससे जो आपको बेनिफिट मिलता है ना, या उससे जो भी आपको रेवेन्यू जनरेशन होती है, तो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं होती है। वो खर्चा करने से आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है या जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में आपको मिलने वाला है। सो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाते हैं? पीएनएल में दिखा सकते हैं? नो, पीएनएल में नहीं दिखाएंगे, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट, आप जो खर्चा करोगे उसका बेनिफिट आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलने वाला है। So as you can see on the screen, it is shown as on the asset side of the balance sheet, क्योंकि वो बेनिफिट आपको जो देगा, एक्सपेंस का जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक मिलने वाला है। देखो, एक बार असेट साइड शो हो जाएगा, फिर उसका बेनिफिट आपको जैसे जैसे यूटिलाइजेशन होता जाएगा, असेट जैसे डेप्रिशिएट होती जाएगी, उतना पोर्शन वो पीएनएल में बुक किया जाएगा। सो आफ्टर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो पहले ही पीएनएल में दिखाना होता है, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपको एज अ असेट साइड इधर असेट क्रिएट करनी है, या फिर अगर आपका ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएटेड तो उसमें ऐड किया जाएगा, राइट। बट आफ्टर ऑल क्या होगा, रेवेन्यू को आपने दिखा दिया ऑलरेडी पीएनएल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप असेट में ऐड कर रहे हो, फिर असेट का जो डेप्रिसिएशन होगा वो फिर आपको एवरी ईयर पीएनएल में डालना है। सो अल्टीमेटली वो अकाउंटिंग का हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हो रहा है। बट डिफरेंस क्या है? अकाउंटिंग पीरियड का डिफरेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको सेम ईयर में बुक करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप जैसे जैसे उसका बेनिफिट यूटिलाइजेशन होगा असेट का, वैसे वैसे आपको पीएनएल में उसको डेबिट करना है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ कौन से फैक्टर्स है जो आपको हेल्प करेंगे इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सबसे पहले है एक तो नेचर ऑफ बिजनेस, राइट। नेचर ऑफ बिजनेस से आपको पता चलेगा। फिर रिकरिंग नेचर है एक्सपेंडिचर का या नॉन रिकरिंग नेचर है, उससे आपको पता चलेगा। एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है, उसका इफेक्ट क्या है रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी पे, और मटेरियलिटी क्या है ट्रांजैक्शन की। ये सारे फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप ट्रेडर हो जो फर्नीचर में डील करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए तो फर्नीचर का बाय करना सेल करना एक नॉर्मल सी बात है, बिकॉज यू आर डूइंग दैट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस,
राइट? सो वो जो आप फर्नीचर का ट्रेडिंग के लिए जो एक्सपेंस कर रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट फॉर एग्जांपल आप कोई अपना कॉर्पोरेट हाउस बना रहे हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप कोई अलग प्रोडक्ट या समझ लीजिए एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उसमें आप कॉर्पोरेट हाउस में असेट्स ले रहे हो, असेट्स बाय कर रहे हो, फर्नीचर बना रहे हो, फर्नीचर डलवा रहे हो, तो वो आपके लिए वन टाइम एक्सपेंडिचर है, राइट? सो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आप ट्रेडर थे, मैंने जैसे आपको बताया फर्नीचर के, तो उसमें जो आपको एक्सपेंडिचर हो रहा है वो पी&एल में जाएगा। बट आप क्या है, अदर देन ट्रेड में फर्नीचर बाय कर रहे हो, तो दैट वुड बी योर असेट, राइट? सो नेचर ऑफ बिजनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको हेल्प करेगा सेपरेशन के लिए, वेदर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और वेदर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ अनदर नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अगर एक्सपेंस की फ्रीक्वेंसी जो है क्वाइट ऑफन है, बार बार हो रही है, राइट? सो इट वुड बी classified as a revenue, and if it is in non-recurring nature then it would be classified as capital expenditure. आप जो मंथली सैलरी या रेंट देते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन। अगर आप असेट परचेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली व्हाट इज दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, राइट? सो इट वुड बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ पर्पस क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी कि वो कैपिटल है या फिर रेवेन्यू है। फॉर एग्जांपल अगर आप मशीन का रिपेयर के लिए खर्चा कर रहे हो, तो आप नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए अगर खर्च कर रहे हो तो दैट वुड बी क्लासिफाइड एज अ रेवेन्यू, बराबर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई किया जाएगा। बट रिपेयर करने से अगर आपकी मशीनरी की कैपेसिटी एनहांस हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट? सो दैट वुड बी क्लासिफाइड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो पर्पस क्या है वो भी आपको एक चेक करना पड़ेगा, जो आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन में, वेदर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वेदर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ इफेक्ट क्या है रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी पे, राइट? अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, राइट, फिक्स एसेट के इंप्रूवमेंट या रिपेयर के पीछे खर्चा कर रहे हो, तो अगर उसका जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, राइट, वो चेंज नहीं होने वाला है। आपने असेट के ऊपर खर्चा किया, राइट, उसमें कुछ रिपेयर करवा दिया, इंप्रूवमेंट करवा दिया, बट जो जितना प्रोडक्शन वो मशीन दे रहा है उतना का उतना ही देने वाला है, राइट? सो दैट वुड बी क्लासिफाइड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वो पी&एल में जाएगा। बट आपका जो असेट में इंप्रूवमेंट और रिपेयर करवा रहे हो उसकी वजह से आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपका रेवेन्यू उससे बढ़ रहा है। मशीन की कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपका रेवेन्यू उससे बढ़ रहा है, राइट? देन इट वुड बी क्लासिफाइड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? Now, let's have a quick exercise. You can read question number 1 on the screen. 50,000 इनकर किया है आपने लाइसेंस लेने के लिए, फैक्ट्री स्टार्ट करना है तो कुछ लाइसेंस आपको चाहिए था, तो आपने लाइसेंस लिया, तो दैट वुड बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू और कैपिटल। फ्रेंड्स, इट वुड बी क्लासिफाइड कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज आपको लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस मिलेगा तो आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, राइट? सो इट इज अ एक्सपेंडिचर इनकर टू अक्वायर द राइट टू स्टार्ट द बिजनेस, so that would be classified as a capital expenditure. If we can see question number 2, देन आपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइट, सिनेमा हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और आपने क्या करा है, टेम्पररी हट्स बनाए हैं। तो वो टेम्पररी हट्स जो है वो आप डिमोलिश कर दोगे जब सिनेमा हाउस रेडी हो जाएगा, तो ये एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बोलेंगे या कैपिटल बोलेंगे? फ्रेंड्स, इट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज ये टेम्पररी हट्स बना रहे हो, तो टेम्पररी हट्स बनाना आपके लिए जरूरी है। सिनेमा हाउस बनाओगे तो आपको टेम्पररी हट्स बनाने पड़ेंगे, राइट? सो ये जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा और दैट वुड बी एडेड टू योर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बराबर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। नाउ इफ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3, कोई मशीन का पार्ट खराब हो गया है, उसको आप रिप्लेसमेंट करवा रहे हो, तो उसमें आप जो खर्चा कर रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिकॉज इट इज वन टाइप ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट? इफ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4, देन जो 2500 रुपये आपने पे किया है, इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह रिमूव कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, तो दैट वुड बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इन्वेंट्री मूव करने से कोई आपकी एनहांस हो रही है, वैल्यू वैल्यू एनहांस नहीं हो रही है, राइट? सो दैट वुड बी क्लासिफाइड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप आपको समझ आया होगा दोनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, कौन से फैक्टर्स है जो आपको हेल्प करेगा इन डिटरमाइनिंग वेदर द एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और वेदर द एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पी&एल में जाएगा या फिर असेट साइड में ऐड होगा, वो सारा आज ने हम इस वीडियो में डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। इफ यू हैव लाइक द वीडियो then share among your friends, and if you're not subscribed this channel then subscribe this channel. Thank you so much. Thank you.